कोई बाबा के बच्चे ये कहते हैं क्या सामान लो, हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान सोचता हूँ, सामान लेता हूँ, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है। और कई सामान लेते हैं कि मैं विजय रत्न हूँ, मैं अष्ट रत्न हूँ, लेकिन बात यह है कि जो मैं नहीं हूँ और वो सामान को हम याद कर रहे हैं, स्मृति में ला रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल में नहीं हूं, तो वो सामान हम लेने से हमें अनुभव भी नहीं होगा। सिंपल बात है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं रट्टा लगाते रहूं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव वो होगा जो मैं स्वरूप में हूं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये सामान लो, लेकिन मैं वही सामान को पहले हम अनुभव करें जो मैं हूं। कौन सा सामान है? मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने में निश्चय हो, विश्वास हो। भगवान ने हमें तो सामान दिया है, कितना सामान दिया है, लेकिन कोई कुछ बोलते हैं, अगर हमें वाह वाह करते हैं तो हम जैसे कि हवा के माफिक उड़ जाते हैं। और कोई अगर हमें नाराज होकर कोई कहते हैं तुम तो हो ही ऐसे, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये एक्चुअल निश्चय की स्थिति नहीं है, ये सामान की स्थिति नहीं है। जो जिस परिस्थिति में हम वैसे ही हो जाए तो ये हमारा पुरुषार्थ की स्थिति नहीं है। लेकिन मैं जो हूं उस स्थिति को हम याद करें। हम साधारण नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? बीके लगाते हैं, बीके या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लगाते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना ये कोई छोटा मोटा कोई सामान थोड़ी है, कितना बड़ा सामान है। कोई भी सामान लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ शब्द को रटा लगाने से अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा हम उसको चिंतन करें। ब्रह्मा कुमार माना मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, मैं ब्रह्मा की संतान हूं। कौन सा ब्रह्मा? सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा। थोड़ा हम उसकी स्थिति को, उस लेवल को याद करें। सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, उसकी मैं संतान हूं। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, उसकी मैं संतान हूं। जो सृष्टि को रचने वाला है उसकी मैं संतान हूं। जो स्वयं भाग्य विधाता है उसकी मैं संतान हूं। ब्रह्मा को भी लोग कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। देवताओं में पहला देवता ब्रह्मा का नाम आता है। ब्रह्मा देवताय नमः, या तो गुरु ब्रह्माय नमः। गुरुओं में भी पहला गुरु ब्रह्मा का नाम आता है। उसकी मैं संतान हूं। जिनको सारी दुनिया याद कर रहे हैं उसकी मैं संतान हूं। ब्रह्मा कुमार, जैसे राजकुमार होता है, राजा का बच्चा होगा तो राजकुमार राजकुमारी कहते हैं। तो मेरा नाम से ही वो याद दिला रहे हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार में ब्रह्मा की संतान हूं। जो मैं हूं उसी को याद करें तो धीरे धीरे हमें उस स्वरूप का नशा चढ़ेगा। मैं कौन हूं? तो भले दुनिया में कुछ भी कहें, लेकिन अपने स्वमान से हमें खुशी होगी, नशा होगा। और दूसरी बात है कि मैं पंडा हूं। बाबा सुनाते हैं, लेकिन हमें नशा नहीं चलता है। कौन सा पंडा? दुनिया में जो पंडा होता है उसका काम क्या होता है? कोई भी यात्री जो दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, पंडा दूर से ही पकड़ते हैं, चलो मैं दर्शन कराता हूं। क्या दर्शन कराते हैं? कोई मूर्ति का दर्शन करा देते हैं, वो तो जड़ मूर्ति है। लेकिन हम कौन सा पंडा है? हम वो पंडा है स्वयं भगवान का हम दर्शन करवा सकते हैं। इतना दिन तक हम लोग ये सेवा की, जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी हैं, जगह जगह लोगों को ये संदेश दिया और बाबा का बनाया, भगवान के बनाए, और भगवान के घर आकर भगवान से मिलन, उनसे मनाने का अनुभव करवाया। तो ये मैं कौन हूं? मैं वो पंडा हूं, स्वयं भगवान से मिलाने वाले मैं हूं। अगर अच्छे धर्म से अगर सोचेंगे मैं कौन सा पंडा हूं, इस संसार में
कोई अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो पहले मेरे से मिलना होगा। हम वो पंडा हैं, हमसे मिले बगैर इस संसार में कोई भी भगवान से मिल नहीं सकता। भले वो कुछ भी कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी तपस्या कर ले, भगवान से कोई भी मिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान को जानते नहीं। कोई भी शास्त्र को जो दुनिया में पढ़ते हैं, क्या है शास्त्र में जो कहानी है रामायण की या महाभारत की, हम सुनते हैं। लिखने वाले कोई साधु गुरु ऋषि मुनि थे, लेकिन भगवान को जाना, भगवान यथार्थ क्या है कोई नहीं जान पाया। हालांकि गीता के ही महावाक्य में भगवानुवाच भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे कोटों में कोई ही जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी जान नहीं सकते। ये आंखों से, ये चमड़े की आंखें मुझे जान नहीं सकते। भगवानुवाच, ये चमड़े की आंखें भगवान को जान नहीं सकते। संसार में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को कोई आज तक जाना नहीं। चाहे भगवान को पाने के लिए कोई सिर काट दिया, लेकिन भगवान को कोई नहीं पाया। लेकिन एक बात है, भगवानुवाच गीता में ही है, जिसके जो उपासक है, जिसको जो मानते हैं, वो उसी को प्राप्त करता है, लेकिन मुझे कोई नहीं प्राप्त करता है। ये कैसा महावाक्य है? अगर कोई कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का उसको दर्शन हो जाएगा। कोई हनुमान को मानते हैं तो हनुमान का साक्षात्कार होगा। कोई राम को मानते हैं, कोई राम का साक्षात्कार होगा। लेकिन भगवान को जाना ही नहीं तो भगवान को कोई नहीं पा सकता। या आंखें भगवान को देख नहीं सकते तो भगवान को पाएगा क्या? लेकिन हम तो अपने अंदर के, आत्मा के अंदर के, दिल के आवाज से हम समझ सकते हैं कि हमने भगवान को पाया, हमने भगवान को जाना। तो ये अनुभव हमें खुशी देंगे। तो हमें जो मेरा ओरिजिनल स्वमान है, उस स्वमान को याद करें और उसका चिंतन करें। पहले बोला सिर्फ स्वमान का हम रटा लगाने से हमें अनुभव नहीं होगा, स्वमान को हम चिंतन करें तो हमें अनुभव होगा। और दूसरी बात है बाबा में निश्चय। स्वयं भगवान हमारा बाबा है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? सार में, मुरली के सार में ही कहा कि तुमको नशा होना चाहिए। तुमको कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये तो हम सुन लेते हैं, चिंतन मिला है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान हमें ज्ञान दिया। सृष्टि का आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, भगवान का अंत, भगवान का भेद भगवान ने बताया कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकता है। हम तो इस समझ सकते हैं भगवान में भी क्या अथॉरिटी है। लोग तो कहते हैं कि भगवान तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, भगवान किसी को भी खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं भगवान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो भगवान हमारा पिता है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? ये भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। इन सभी बातों को हम सामने लाए कि हमारा साथी कौन है। स्वयं भगवान हमारा साथी है, तो उसको हम चिंतन करके स्मृति में लाए। ओम शांति।